हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू मांगा शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक हैंडसम से लड़के को दिखाया जाता है। सच कहूँ तो ये लड़का पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने अब तक जितनी भी मांगा पढ़ी है ना, ये उनमें से सबसे ज़्यादा हैंडसम है। तो अब कहानी में आते हैं। वो लड़का कहता है, तुमने मुझे अच्छे से सिखाया है, मेरे पास इंस्टिंक्ट्स है। तभी कोई कहता है, एक अनफेमिलियर वॉइस, वो कौन है? और वो लड़का कहता है, यहाँ तक कि एक अच्छे से पाला हुआ कुत्ते में भी इंस्टिंक्ट्स होती है, तो मेरे बारे में क्या? और वो लड़का एक लड़की को पीछे से पकड़ लेता है। वो लड़की कहती है, तुम्हें शायद कोई गलती हो रही है। और वो लड़की सोचता है, ये तो मैं हूँ, लेकिन ये सब कब हुआ? और वो कहता है, क्या ऐसा कोई जानवर है जो अपने इंस्टिंक्ट्स में गलती करता है? और वो लड़का उसके कान के पास आकर कहता है, मैं जानवर से भी बदतर हूँ। तुम्हें ये अच्छे से पता है स्काइलिया। तो इस लड़की का नाम है स्काइलिया। हम आपसे इसे स्काइलिया ही कहेंगे। और वो लड़का उसके नेक पर किस करता है और इससे स्काइलिया ब्लश करने लगता है। वो लड़का कहता है, चिंता मत करो, तुमने मुझे अच्छे से सिखाया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी खतरनाक नहीं करूँगा। स्काइलिया कहता है, लेकिन तभी वो लड़का कहता है, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। मुझे अच्छे बने रहने में मदद करो स्काइलिया, मेरे साथ रहो हमेशा के लिए। तभी वो नींद से उठ जाता है और वो हाफने लगता है और सोचता है, ये कैसा सपना था। और वो उस सपने के बारे में सोचने लगता है और वो सोचता है, वो लड़का कौन था जो मुझे इतनी गंभीरता से बुला रहा था। तभी उसे सामने रखी एक कपड़े के नीचे से कुछ आवाज़ आता है। वो अपने बिस्तर से नीचे नामते हुए सोचता है, इसके बारे में सोचूं तो मेरे पास इस वक्त एक बच्चा है। और वो जाकर उस कपड़े को हटा देता है और कहता है, ये सचमुच एक बड़ी बात है। वहाँ पर एक पिंजरा था, उसके अंदर एक नाइलटेल फॉक्स था। और वो सोचता है, कुछ दिन पहले वो जब ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में छापे मारने गया था, तब वहाँ से आते हुए उसके पास एक बुरी औरत आई और उसे ये पिंजरा दिया। वो कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए वो उसे ले लिया। तभी वो बूढ़ी औरत कुछ जादू वो करता है, जिससे वो एक अलग ही जगह पर आ जाता है। और स्काइलियर सोचता है, ये शायद ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का जादू है। और वो जब आपने सामने देखता है तो उसके सामने एक बच्ची खड़ी थी। मुझे तो ये बच्ची लग रही है, तो मैं इसे बच्ची ही कहूँगा। स्काइलिया उससे कहता है, क्या आप वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का पुजारी है? वो बच्ची कहता है, एक समय मुझे ऐसे ही बुलाया जाता था। और स्काइलिया सोचता है, एक समय पर? तभी वो बच्ची कहता है, वहाँ बैठो और उसे ऊपर रखो। और स्काइलिया बैठ जाता है और सोचता है, वो एक समय पर पुजारी थी, तो क्या वो अब नहीं है? और वो अचानक कैसे प्रकट हो गई? और वो बच्ची आगे आते हुए कहता है, फॉक्स डीमन एक पूंछ के साथ पैदा होते हैं और उनकी पूंछ हर 100 सालों में एक बढ़ जाता है। पूंछों की संख्या डीमन की मैजिकल पावर के समान है। और वो आगे आते हुए उस कपड़े को हटा देता है और कहता है, तो देखो इसे, ये फॉक्स का बच्चा है और फिर भी इसके पास 9 पूंछे। स्कालिया कहता है, क्या आप कह रहे हैं कि ये लोमड़ी 900 साल पुरानी है? वो बच्ची कहती है, नहीं, ये उससे भी पुराना है। और वो कहता है, ये लोमड़ी का बच्चा चिन्हों का बच्चा है। और स्कालिया कहता है, ये चिन्ह क्या है? वो बच्ची कहती है, जब एक 1000 साल पुरानी लोमड़ी अपना ताव विकसित कर लेता है और स्वर्ग के माध्यम से अमर हो जाता है, वो चिन्ह बन जाता है। ये वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में एक यूनिकॉर्न जैसा है। कालिया कहता है, यूनिकॉर्न? तो क्या मुझे इसे जाने देना चाहिए? वो बच्ची चिल्लाते हुए कहता है, स्टूपिड मत बनो। और वो कहता है, ये फॉक्स
एक आत्मा के गर्भ से पैदा हुआ है, लेकिन ये एक मॉन्स्टर है। अगर तुम इसे जाने दोगे तो ये बुरी तरह से वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के लोगों के हाथों से शिकार हो जाएगा। स्काइलिया कहता है तो मुझे इसे डेफिनेटली मार देना चाहिए। वो बच्ची कहती है अगर तुम गॉड्स के एनिमल के साथ खिलवाड़ करते हो तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। स्काइलिया कहता है तब मैं क्या करूं? वो कुछ सोचते हुए कहता है इसलिए तो मैंने कहा कि मैं गलत हूँ। और वो उसकी तरफ देखता है और उसके पास आकर आता है और उसका चिन्ह पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है? स्काइलिया कहता है स्काइलिया। और वो कहता है ठीक है स्काइलिया, तुम इसे बड़ा करो जब तक ये एडल्ट ना हो जाए और उसे अपने साथ ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में ले जाओ। ये सुनकर स्काइलिया चौंक कर कहता है बड़ा करो। और वो बच्ची कहता है ये एक यूकाई है जो मानव रूप धारण कर सकता है। ये बहुत रहस्यमयी प्राणी है। ये स्वर्ग की आत्मा या नरक का दानव भी हो सकता है। इस पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे बड़ा करते हो। और वो कहता है मुझे ध्यान से सुनो, इसे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में ले जाने के बाद तुमको निश्चित रूप से इस व्यक्ति को निकाल देना चाहिए। अगर तुम अभी की तरह नॉर्मल लाइफ जीना जारी रखना चाहते हो। और स्काइलिया सोचता है इसका क्या मतलब है कि अभी की तरह नॉर्मल लाइफ। और वो कहता है तो क्या इससे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के लोगों को कोई तकलीफ होगी? तब वो बच्ची कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे चेन्हो के एसेंस का ट्रेस मिल जाएंगे जो स्काई में है। तब उसकी माँ उसे लेने आएगी। वह कुछ नहीं कहती है और वो जब पृष्ठ की तरफ देखता है जो वहां से गायब होते हुए कहता है तुम्हें इस धीमन को पालन पोषण करना होगा। मैं स्वर्ग के आत्मा को नरकीय बनते हुए नहीं देखना चाहता। और वो कहता है मुझे लगता है तुम मेरे बातों को अच्छे से फॉलो करोगी। और वो वहाँ से गायब हो जाती है और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वो सोचता है बड़ा करना होगा इस लोमड़ी के बच्चे को। पर एक कर्स इंसान कैसे एक यंग लाइफ को गले लगा सकता है? और वो अपने हाथ को पकड़ते हुए कहता है अगर ये मेरे पास रहेगा तो। तभी वो उस फॉक्स की तरफ देखता है और कहता है ये बच्चा इवेंचुअली मर जाएगा। जहाँ पे उस फॉक्स की बहुत बुरी हालत हो रखी थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जहाँ पे सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी स्काइलिया उन्हें रुकने के लिए कहता है और कहता है आज की ट्रेनिंग यही तक था। और वो सभी सोल्जर्स कहने लगते हैं थैंक यू जनरल। और स्काइलिया वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए सोचता है मैं मैं वो उस पर और पृष्ठ के द्वारा दिया गया जड़ी बूटी को यूज़ करते हुए उसको पट्टी कर दिया है। लेकिन वो एक डीमन है, होली वाटर के उस पे ऊपर कुछ काम करेगा? तभी एक लड़का उसे पीछे से बुलाता है जनरल। स्काइलिया पीछे मुड़ती है और कहता है क्या है, क्या बात है एरिक? एरिक कहता है कल देर रात तक सफाई अभियान चल रहा था। मुझे लगता है आपने आज अपना ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। स्काइलिया कहता है हाल ही में अधिक से अधिक मुश्किल मिशन सामने आ रहे हैं। ट्रेनिंग जितना मुश्किल होगा, नाइट टेम्पल का बहुमूल्य जीवन उतना बढ़ाया जा सकता है। और एरिक कहता है यस यस। और स्काइलिया वहाँ से जाने लगते हैं तो पीछे से एरिक चिल्लाते हुए कहता है मैं इसे याद रखूँगा जनरल। फिर हमारा सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ पे
वो फॉक्स बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। स्काइलिया कहता है इसकी कंडीशन तो कल से भी बदतर है और वो अपने सर पे हाथ रखते हुए सोचता है मैं मदद के लिए किसी को बुलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे से इंसान से कौन मिलना चाहेगा। और तभी उसे समझ आता है ये मेरे लिए नहीं है, ये तो इस छोटे से बच्चे के लिए है। ये क्या हीलिंग प्रीस्ट एक बीमार जीवन को इग्नोर नहीं करेंगे और वो एक प्रीस्ट को बुलाता है। वो प्रीस्ट उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है ये तो नाइन टेल फॉक्स है, ये नाइन टेल फॉक्स है जो लोगों को पोजेस्ट करके उनके स्पीड को खा जाता है। और वो स्काइलिया से कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जनरल मुझे एक मॉन्स्टर का इलाज करने के लिए बुलाए हैं। और वो प्रीस्ट फॉक्स को देखते हुए कहता है मैं नहीं कर सकता इससे पहले कि चीज़ें और बड़ी हो। आज मैं ये कहकर वो गुस्से से फॉक्स की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है इससे पहले चीजें और बदतर हो मुझे ये करना ही होगा। स्काइलिया पीछे से कहता है रुको तुम क्या करने जा रहे हो, और वो उसे रोकने लगता है। वो प्रिस्ट कहता है आपको क्या लगता है मैं इस बार हार मानने जा रहा हूँ। स्काइलिया बड़ी प्यार से कहता है प्रिस्ट सुलान क्या तुम कुछ नहीं कर सकते। और वो प्रिस्ट फॉक्स की तरफ मुड़ता है और उसे ध्यान से देखने लगता है और वो उसके आंखों में देखकर हिप्नोटाइज होने लगता है। और वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहता है ये अनोखी चीज शायद इन नाइनटेल फॉक्स ने जनरल को पोजेस्ट कर लिया होगा। ये सुनकर स्काइलिया कहता है क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं पोजेस्ड हूँ। इस वो प्रिस्ट कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन तभी स्काइलिया कहता है ये फोक्स एक स्प्रिट का बच्चा है और तुम इस पर विश्वास कर सकते हो क्योंकि ये वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के एक गॉडेस ने कहा है। इसके अलावा मैंने सोचा कि मुझे उसे नहीं मारना चाहिए। क्या प्रिस्ट सुलान को मेरे फीलिंग्स का कोई कदर नहीं है। और वो प्रिस्ट कहता है मुझे जनरल पर भरोसा है, लेकिन आपने जिस गॉडेस के बारे में बता रहे हैं अगर वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में रहती है तो मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। क्या वो वही नहीं है जो पाप करने के लिए निकाल दिया गया था। और वो फॉक्स उन दोनों के ऊपर भौंकने लगता है। ये देखकर वो प्रीस्ट गुस्सा होते हुए कहता है तुम तुम शांत रहो लोमड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक प्रीस्ट को उत्तर देने की। लेकिन फिर भी वो भौंकने लगता है। वो स्काइलिया उस गॉडेस के बारे में सोचने लगता है और वो कहता है इसका मतलब ओ ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की गॉडेस ओ और दानव को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अभी भी वहाँ पर है। प्रिस्ट कहता है वो जो कहते हैं आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, फिर भी धोखाधड़ी बदल नहीं सकता है। लेकिन जनरल को ही क्यों उस डीमन को बड़ा करने पड़ रहा है। स्काइलिया अपना सर झुकाते हुए कहता है क्योंकि, और वो उस बच्ची के बातों के बारे में सोचने लगता है और सोचता है ये मुझे ही क्यों होना चाहिए, मुझे भी ये समझ नहीं आया। और पीस्ट उसे देखने लगता है और सोचता है हेड होली नाइट के ऑर्डर पर जो ग्रेनिया एम्पायर पर तैनात किया जाएगा। एक आदमी इतना सक्षम था कि उसे सभी के द्वारा वोट दिया गया और मेरे लाइफ सेवर, और मैं एक एहसान का बदला चुकाने के लिए दिन रात एक मौका देख रहा था। मुझे नहीं पता कि ये एक एहसान है या कुछ और हमें दिखाया जाता है वो एक दीवार के पीछे से स्काइलिया को देख रहा था और वो सोचता है आखिरकार आज मुझे एक मौका मिल गया और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उस मॉन्स्टर का इलाज करने जा रहा हूँ। और वो सोचता है जब मुझे स्काइलिया बुला रहा था तो मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ कि मैं इधर उधर खुशी के मारे भाग रहा था।
और स्काइलिया उसे कहता है, मुझे दुख है कि मैंने आपको अचानक फ़ोन किया। यदि आपको ये सचमुच पसंद नहीं है तो प्रीस्ट उसका बात को काटते हुए कहता है, मैं एक नज़र मार लूँ और आप ये कर सकते हैं क्योंकि ये आपके ही फेवर है। और वो फॉक्स को पिंज फॉक्स के पिंजरे के अंदर अपना हाथ डालते हुए कहता है, ये काम ऐसा ही है। मैं नहीं चाहता आप ऐसा कुछ कहें। और वो फॉक्स को पकड़ते हुए कहता है, और वैसे भी भले ही जनरल नौपूज वाले लोमड़ी को पाल रहे हैं, ये मैं किसी को बोलूँगा तो हर कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा जैसे मैं एक पागल हूँ। खैर, मैं अभी भी आधा मूर्ख हूँ। लेकिन वो फॉक्स को दिखाते हुए कहता है, ये एक लड़का है। स्काइलिया कहता है, क्या? वो फॉक्स को दिखाता है और कहता है, ये एक लड़का है और ये पहले से ही यंग है। और फॉक्स उन पर भौंकने लगता है। ये देखकर बीस चिल्लाने लगता है और स्काइलिया सोचता है, मुझे लगता है एक कहना बेकार है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन दोनों ने उसका पट्टी कर दिया था। प्रीस्ट कहता है, उसका गुस्सा देखो, आपके लिए उसे बड़ा करना कठिन होगा। स्काइलिया कहता है, सब ठीक हो जाएगा। उसका एडल्ट बनने में लगभग 1 साल का समय लगेगा। और प्रिंस कहता है, 1 साल में अब भी 24 साल की हो जाएंगी। क्या आपको आपके मन में शादी करने के लिए कोई विचार नहीं है? स्काइलिया कहता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रीस्ट अपना सामान बटोरते हुए कहता है, तो डेटिंग के बारे में क्या? स्काइलिया कहता है, मुझे उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है। और प्रीस्ट कहता है, क्या आप अकेले नहीं हैं? लगता है आपका कोई स्पेशल फ्रेंड नहीं है। स्काइलिया थोड़ा सा उदास हो जाती है और कहती है, मुझे एक जीवन मिला है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। फिश कहता है, मैंने कभी भी पहले जनरल मैनेजर जितना मजबूत इंसान नहीं देखा। और स्काइलिया के बारे में सोचने लगता है और फिर वो कहता है, इसका इलाज हो गया है। और फॉक्स आराम से सो रहा था और वो कहता है, इसका रिकवरी स्पीड एक मॉन्स्टर की तरह है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्कालिया कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सुनकर प्रेस मुस्कुराता है और कहता है, अगर आप हमारे जनरल मैनेजर के पर नज़र रख रहे हैं तो कोई व्यक्ति इतना भी भोला नहीं हो सकता। स्कालिया कुछ समझ नहीं पाती है और कहती है, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? प्रीस्ट कहता है, यस सर, क्या आप नहीं जानते कि आप कौन हैं? लेकिन एक मेल नाइन टेल फॉक्स के साथ रहना ऐसा नहीं है कि एक हाथी के सामने चींटी। स्काइलिया कहता है, मैं होली लैंड में जाने से पहले इसे बड़ा करके ईस्ट में भेज दूंगा। ये एक अच्छा चीज़ मैं कर सकता हूँ। ये सुनकर पीस चिल्लाते हुए कहता है, जनरल सिर्फ एक 9 पूंछ वाले लोमड़ी को पालेंगे? जब कोम्यूल भूखा होगा तो उसे शांत करने के लिए आप क्या करेंगे? और ये एक मॉन्स्टर भी है जो लोगों के स्पीड को शक करने के लिए उन्हें अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा ये एक लड़का भी है। स्कालिया थोड़ा सा भाव खाते हुए कहता है, जब तक मैं उसे पाल रहा हूँ कोई उसे खा नहीं सकता। प्रिंस कहता है, हे भगवान जनरल मैनेजर, मैं आपके बारे में चिंतित हूँ। प्रिंस जब देखता है उसके बातों का स्कालिया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो जाने लगता है। और इधर स्कालिया चमकती हुई आंखों को लेकर कहता है, ओ नो, मेरे पास चूहा नहीं है। और वो फॉक्स की तरफ देखता है और उसके पास जाकर बैठता है और सोचता है, मैं अभी भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ, चाहे वो मॉन्स्टर ही क्यों ना हो। बच्चा छोटा और कमज़ोर है, ये बिल्कुल। और हमें छोटा स्काइलिया को दिखाया जाता है। स्काइलिया सहम जाती है और फॉक्स को अपने हाथों में लेता है और उसे अपने गोदी में लेकर सहलाते हुए कहता है, ये गरम है। ये इतना छोटा है कि मुझे लगता है कि वो गायब हो जाएगा। और उसे सहलाते हुए कहता है, जब तुम एडल्ट हो जाओगे तब मैं तुम्हें जाने दूंगा।
तो बड़े हो जाओ फॉक्स, तुम बड़े हो जाओ और इंडिपेंडेंट बनो। तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी स्पिरिचुअल रिसीवर बनने के लिए, और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिले। ढेर सारे दोस्त बनाओ, एक सुंदर सी लोमड़ी से मुलाकात हो और उससे प्यार हो। आज़ाद और खुशी से रहो, तुम्हें सब कुछ मिले। फिर स्काइलिया अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची पेड़ के नीचे रो रहा था। और स्काइलिया कहता है, ऐसा कहा जाता है कि मुझे होली लैंड के बाहरी इलाकों में छोड़ दिया गया था, यहाँ तक कि गर्भनाली साफ किए बिना। मैं लगभग एक मॉन्स्टर का शिकार बन गया था, लेकिन किस्मत से एक प्रीस्ट मेरे पास आया और मुझे एक अनाथालय छोड़ दिया। अब पीछे मुड़कर देखूं तो वह एक पुराना अनाथालय था। वो एक शांतिपूर्ण स्थान था। भले ही हमें कभी कभी भूखा रहना पड़ता था, लेकिन परेशानी मुझ में ही थी। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई दर्द से चिल्ला रहा था और सभी बच्चे डरे सहमे हुए उसे देख रहे थे। स्काइलिया दर्द से चिल्लाता है, ये दुख रहा है, ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है। जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा कहता है, प्रीस्ट स्काइलिया फिर से मॉन्स्टर बनने वाले हैं। और प्रीस्ट वहाँ पर दौड़ के आने लगते हैं। प्रीस्ट आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी हाथ के ऊपर होली वाटर डालने लगते हैं और वो रोने लगता है और कहता है, कंधे पर ये शापित निशान। जिसने भी मेरा ये निशान देखा उसका दृष्टिकोण बदल गया। जहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे थे, वो बच्चा अजीब है, कहते हैं वो एक विच या मॉन्स्टर है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ पीठ बातें कर रहे थे कि वो बच्ची श्रापित है। और जब होली वाटर डाला गया तब प्रतिक्रिया हुआ, हमें कुछ करना चाहिए। जहाँ पे कुछ पीस्ट कहते हैं, जिन लोगों ने स्कालिया के साथ ऐसा किया वो लोग ज़रूर इसका फल भुगतेंगे। और एक पृष्ठ कहता है, वहाँ का एक बच्चा कुछ दिन पहले ही मारा गया। तभी एक पृष्ठ कहता है, क्या स्कालिया के पास कोई माना है? हमें सभी बच्चे को सेफली बड़ा करना चाहिए माना एबिलिटीज़ के साथ, और उन्हें होली किंगडम पर भेज देना चाहिए। ये सब बातें स्कालिया पीछे से सुन रहा था और वो लोग कहने लगते हैं, बिल्कुल ये उन्हें किंगडम पर भेजने का प्लान है। और और इससे पहले हमें हमें ये देखना होगा कि ओह कर्स बच्ची का बिहेवियर ओबिडिएंट है या नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है, कुछ बच्चे खेल रहे थे और स्काइलिया सीढ़ियों में बैठकर उन्हें देख रहा था। और वो कहता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रीस्ट ने कहा था। मैं श्रापित हूँ, शायद यही कारण है कि मेरे माता पिता ने भी मुझे छोड़ दिया। तभी एक बॉल आकर उसके सिर में लगता है और कुछ बच्चे उसके पास आकर कहते हैं, क्या अब तुम हमें भी कर्ज करने वाली हो? जब तुम होली वाटर से भीगे हुए थे तब तुम बहुत डिस्गस्टिंग लग रहे थे। तुम बिल्कुल कुचले हुए कैप कैटरपिलर्स की तरह लग रहे थे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई बहुत ज़्यादा डरावना शक्ल बनाते हुए कहता है, स्काइलिया। और प्रीस्ट कहता है, मर्जीफुल साउला ने तुम्हें डिवाइन पावर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अहंकारी बनो। अगर अपना जीवन बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। यहाँ पर मुझे ना इस पीस्ट के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इसके अंदर घुस जाऊँ और इस पीस्ट को मार मार के मार डालूँ। लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, मैं इसके अंदर जा नहीं सकता। तो अब आगे कहानी को कंटिन्यू करते हैं। और एक बात, इस कहानी में जो शावला कहा गया है, मेरे शायद से शावला कोई भगवान होगा। मुझे इतना पता नहीं है कि शावला क्या है। तो अब कहानी में आते हैं। फिर हमें बेचारी स्कालिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी कह रहे थे, तुम शापित हो, अंदर रहो
और लापरवाही से बाहर मत निकलो। इसे और हॉली वाटर से भिगाना होगा। तुम्हें फिर से मेरी बात नहीं सुनी? तभी स्काइलिया के हाथ से उसका खिलौना गिर जाता है और उसका आँख टूट जाता है। तभी स्काइलिया अपनी नींद से उठ जाती है। स्काइलिया बिस्तर पर बैठकर सोचता है, क्या अभी तक सुबह नहीं हुआ है? और उसके हाथों में फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है। वो कहता है, मैं एक अभिशाप हूँ, एक ऐसा कीट जो लोगों को नुकसान पहुँचाता है, लेकिन फिर भी मैं जीना चाहता हूँ। मैं इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। होली पावर का यूज़ करके मैं शावला का ढाल बना। मैं होली किंगडम का एक सिटीजन बना और एक होली नाइट भी, शावला के क्लोज जाने के लिए। मैं जिंदा हूँ। और वो दर्द से कराने लगता है और कहता है, इससे अधिक कुछ भी चाहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और वो कांपते हुए बिस्तर पर लेट जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। स्काइलिया उठता है और फॉक्स की तरफ देखता है और बिस्तर से उठकर फॉक्स की तरफ जाने लगता है। वो फॉक्स को देखते हुए सोचता है, तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए? और स्कालिया सोचता है, ऐसा लगता है ट्रोल से बेहतर रिकवरी हुई है। और फॉक्स उस पर भौंकने लगता है। स्काइलिया फॉक्स को देखते हुए कहता है, ये छोटा लड़का 20 साल का मॉन्स्टर है। और वो लोमड़ी से पूछता है, लोमड़ी, तुम शायद भूखे हो, है ना? क्या तुम्हें प्यास लगा है? ये कहकर वो किचन में जाता है और फॉक्स के लिए पानी लेकर आती है। और वो फॉक्स को पानी देते हुए कहता है, तुम्हें पानी पीना चाहिए, तुम्हारा बहुत सारा खून बह गया है। फॉक्स थोड़ा सा पीता है। स्काइलिया फॉक्स से कहता है, ये सिर्फ पानी है, सिर्फ और एक घूंट लो। लेकिन फॉक्स उस पर भौंकने लगता है। स्काइलिया सोचता है, जैसा कि प्रीस्ट ने कहा था, इसके पास ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। मुझे शायद इंतज़ार करना होगा जब तक ये अपना गार्ड नीचे न कर ले। और वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा। और वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कभी भी तुम्हें हार्म नहीं करूँगा, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके? और वो उसे अपने हाथों में उठा लेता है। फॉक्स डरने लगता है और भौंकता है। स्काइलियर कहता है, कोई बात नहीं, डरो मत छोटी लोमड़ी। और वो बड़े प्यार से कहता है, तुम बहुत ज़्यादा अडोरेबल हो, मैं तुम्हें कैसे हर्ट कर सकता हूँ? और फॉक्स रोतलू सा शक्ल बनाता हुए उस पर भौंकने लगता है। और स्काइलियर कहता है, ओह, मैं समझा, तुम्हें ये पसंद नहीं है, तुम रिलीज होने की मांग कर रहे हो, है ना? और वो फॉक्स को कहता है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, इसलिए रूम में रहो। अगर तुम रूम में रहोगे तो मैं तुम्हें बंद नहीं करूंगा। और तुम्हें खाना खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। फॉक्स स्काइलिया के पीछे की खिड़की को देखने लगता है और वो स्काइलिया के हाथ से छूटकर उसके चेहरे के पास से कूद जाता है। स्काइलिया एकदम से चौंक जाती है और जोर से चिल्लाती है, फॉक्स! और फॉक्स वहाँ से भागने लगता है। स्काइलियो उसे देखता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और फॉक्स उस पर गुस्से से भौंकने लगता है। और फॉक्स सोचता है, क्या ये इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा है? जिसने भी मुझे देखा, किसी ने भी मुझे लोमड़ी नहीं सोचा। और वो गुस्से से उसके हाथ पर काट लेता है और उसकी हाथों से ब्लड आने लगता है। स्काइलिया कहता है, ओ डियर फॉक्स, प्लीज काम डाउन। हाँ, लेकिन फॉक्स फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ता है और वो गुस्से से भौंकते हुए उसके चेहरे पर अपना पंजा मार देता है। तो उससे खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं होता है और उसको बाइट करके रहता है। और उसके हाथों पर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस मारने लगता है। और स्काइलिया बड़े प्यार से उसे कहता है, तुम्हारा फर तुम्हारे सलवा से पूरी तरह से गीला हो गया है। और वो कहता है, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, गुड बॉय, तुम अच्छे बच्चे हो। इससे फॉक्स थोड़ा सा शांत होता है और उसे छोड़ देता है।
फिर हमें थोड़ी देर का बाद दिखाया जाता है स्काइलिया उसे पिंजरे में बंद कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें आज रिलीज नहीं करूँगा। आखिरकार तुमने अपना वादा तोड़ दिया है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? और वो उसके पास जाकर कहता है, अगर तुम भागने की कोशिश नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रिलीज कर दूंगा। ये ठीक है, तुम्हें अपना मौका कल वापस मिलेगा। फॉक्स उसे देखते हुए सोचता है, तुम हर दिन मुझे एक न्यू मौका दोगे। ये चॉइस तुम्हारा ही है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। कालिया उसे पानी का कटोरा देता है और कहता है, हे फॉक्स, क्या तुम्हें प्यास लगी है? जब फॉक्स नहीं खाता है, कालिया कहता है, अगर तुम ऐसे ही कुछ नहीं खाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये थोड़ा सा ही है, क्या तुम इसका एक घूंट लोगे? लेकिन फॉक्स अपना मुंह फेर लेता है। स्कालिया फॉक्स को देखता है और वहाँ से चला जाता है। फॉक्स को वहाँ रहे हुए बहुत ज़्यादा समय हो जाती है, लेकिन स्कालिया नहीं आती है। ना ही फॉक्स वो पानी पीता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्कालिया चलते हुए कहता है, क्या हम इसे यही ख़त्म करें? एरिक कहता है, हाँ, वैसे वो सभी भी वापस आ रहे हैं। स्काइलर सोचता है एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मॉन्स्टर कभी भी अपीयर और गायब हो रहे हैं। अगर ये सब ऐसे ही रहा तो उनकी पॉपुलेशन और वो फॉक्स के बारे में सोचने लगता है कि मैंने उसे पानी, दूध, यहाँ तक कि जिंदा चिकन भी देने की कोशिश किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। उसके ऊपर और वो अपना हाथों को देखते हुए सोचता है, मैंने जब उसके हाथों के ऊपर अपना हाथ रखने की कोशिश किया तो वो बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट किया। ये निश्चित रूप से ये निशान है कि इससे पहले किसी ने उसे अब्यूज़ किया होगा। अभी केवल 2 महीने हुए हैं जब मैं आखिरी बार वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के व्यापारियों के जांच किया। क्या ऐसा हो सकता है कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में किसी के द्वारा उसे कब्जा कर लिया गया था? स्कालिया सांस छोड़ता है और कहता है, क्रोध और क्रोध। क्या इविल हार्ट में ढालना इतना इजी है? अगर वो डीमन बन गया तो अंत में मुझे ही उस बच्चे को मारना पड़ेगा। मैं ये विश करता हूँ कि इसके अलावा कुछ भी हो। स्काइलिया एरिक से कहता है, हे। एरिक कहता है, यस। फिर स्काइलिया कहता है, क्या तुमने कभी जानवर या कुत्ते जैसा कुछ पाला है? एरिक खुश होते हुए कहता है, यस यस, मैंने पाला है। फिर हमें एक प्यारा सा कुत्ता और छोटे एरिक को दिखाया जाता है। एरिक कहता है उसका नाम ब्राह्म्स था। वो एक कुत्ता था जिसके साथ मैं बचपन से ही बड़ा हुआ था। शिकार में वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और हम देखते हैं वो कुत्ता एक बर्ड को अपने मुंह में पकड़े हुए था। एरिक कहता है, लेकिन कमांडर क्या कुत्ता पाल रहे हैं? स्काइलर कहता है, वे वैसा नहीं है। मैं सिर्फ वैसे पर्सन के रूप में पूछ रहा था जिसे इसके बारे में पता नहीं है कि कुत्ते को कैसे बड़ा किया जाता है। और वो पूछता है, कुत्ते क्या करते हैं, उन्हें क्या पसंद है? एरिक कहता है, हाँ, जब मैं उसे थपथपाता हूँ तो मेरे कुत्ते को अच्छा लगता है। जब मैं उसे बाहर घुमाने ले जाता हूँ तो भी मुझे अच्छा लगता है। उसे मीठे आलू भी बहुत पसंद है। स्काइलियर कहता है, मीठे आलू? स्काइलियर सोचता है, क्या नौपूछ वाले लोमड़ी भी मीठे आलू खाते हैं? एरिक कहता है, क्या वो स्कारटेज कमांडर की पापी है? स्काइलियर कहते हैं, मैं कोई पपी नहीं पाल रहा हूँ। ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने जो कहा तुम भूल जाओ। एरिक हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं समझता हूँ। एरिक स्काइलर कहता है, एरिक, तुम क्यों हंस रहे हो? एरिक कहता है, ये कुछ भी नहीं है। फिर हमें स्काइलिया का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्काइलिया फॉक्स को बुला रहा था और वो खाने को देखते हुए कहता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, तुमने आज भी कुछ नहीं खाया है। और वो स्वीट पोटैटोस के थैली को पकड़ते हुए कहता है, मैं इसे ऐसे ही रहने नहीं दे सकता। और वो कहता है, मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। फॉक्स कालिया की तरफ देखता है और सोचता है, मुझे आज सफल होना होगा। फिर वो अपना मुंह फिरा लेता है। कालिया फॉक्स को स्वीट पोटैटो
देखकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो सोचती है, ऐसा लगता है उसे स्वीट पोटैटो पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो इसे खाएगा या नहीं। फॉक्स उसे अजीब तरह से देखने लगता है और हम देखते हैं कि कैसे स्काई उसे पोटैटोज दिया था। वो कहती है, अब ये तुम्हारा शिकार है। स्काई उसे देखता है। फॉक्स पोटैटो को देखकर अजीब सी शक्ल बनाता है। स्काई सोचता है, क्या मुझे सचमुच उसके मुंह में वो खिलाना होगा? और वो स्वीट पोटैटो को अपने हाथों में लेकर फॉक्स को दिखाते हुए कहता है, चलो फॉक्स, क्या तुम इसे सूंघना चाहते हो? फॉक्स स्वीट पोटैटो को पंजा मार के तोड़ देता है। स्काइले उसे देखता है और सोचता है, तुम बहुत ताकतवर हो। मुझे खुशी है कि तुम्हारे पास ऊर्जा है, लेकिन मुझे इसे साफ करने के लिए कुछ चाहिए। और वो को खोल देता है और उसे पकड़ लेता है। फॉक्स छूटने की कोशिश करता है। कालिया कहता है, ये चिपचिपा है, तो आओ इसे पोंछ दूं। फॉक्स उसे देखकर गुस्से से सोचता है, मुझे छुओ मत, मुझे परेशान मत करो। एक कहकर वो अपना पंजा मार देता है। कालिया शांत हो जाती है और खून के छींटे आकर फॉक्स पर गिरता है। स्काइलिया बैठ जाती है और खून गिरने लगता है। स्काइलिया अपने गले को पकड़ लेता है। स्काइलिया फॉक्स को उठाकर ले जाते हुए कहता है, एक सेकंड के लिए रुको। और वो जाकर अपनी पट्टी कर लेती है। फॉक्स डर जाता है और पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे उसने एक आदमी के आंखों पर पंचा मार दिया था। तो वो आदमी उसे चाबुक से मारता है और वो आदमी चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। फॉक्स बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो आदमी फिर से चाबुक मारता है, जिससे फॉक्स दूर जाकर गिरता है। वो आदमी फॉक्स के पास आकर एक शैतानी हंसी देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। फॉक्स ये सब डरे हुए सोच रहा था। स्काइलिया उसे देखकर सोचता है, इसका शरीर ठंडा हो गया है और इसका तापमान कम हो गया है। स्काइलिया फॉक्स को सहलाते हुए कहता है, तुम सरप्राइज हो गए हो, है ना लोमड़ी? और वो उसे देखने लगता है और कहता है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो सब उन इंसानों की गलती थी, क्योंकि उन्हें तुम्हें नहीं पहचाना और तुम्हारे साथ मॉन्स्टर जैसा व्यवहार किया, इसलिए तुम हर्ट हुए। और फॉक्स उसे रोते हुए देखने लगता है। कालिया कहता है, मुझे माफ कर दो फॉक्स, तुम बीमार मत पड़ो, ये अनुचित है। और वो फॉक्स को प्यार करने लगती है। फॉक्स ये सब सुनकर रोने लगता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। स्काइलिया फॉक्स को गोदी में लेकर बैठा हुआ था और वो फॉक्स को कहता है, मुझे लगता है तुम अब ठीक हो, है ना? फॉक्स उसे देखने लगता है। स्काइलिया पानी के कटोरे को आगे करते हुए फॉक्स को कहता है, लोमड़ी, इसे देखो क्यूटी, क्या तुम सिर्फ एक घूंट लेना चाहोगे? फॉक्स उसके चोट की तरफ देखता है। स्काइलिया कहता है, सिर्फ एक घूंट, और वो फॉक्स को पानी के पास ले जाता है। फॉक्स पानी को देखता है और कुछ सोचकर उसे पीने लगता है। यह देखकर स्काइलिया बहुत खुश हो जाती है और उसे शुक्रिया कहता है। स्काइलिया बहुत खुश होती है और उसे सहलाने लगती है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कालिया खाने के सामान को ले जाते हुए सोचता है, आज भी देर हो गया है। और वो फॉक्स के बारे में सोचकर कहता है, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो अभी यंग है और अच्छी नींद ले रहा है। और वो घर के अंदर जाते हुए कहता है, अगर ये इस बार खाएगा तो मुझे मुर्गियों और बतखों को जिंदा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसे नियमित रूप से खाना चाहिए। और वो घर के अंदर जाकर खाने को टेबल पर रखते हुए सोचता है, ये इतना शांत क्यों है? क्या वो सो रहा है? वो फॉक्स को देखता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है और दौड़ के फॉक्स के पास जाने लगता है और फॉक्स के पास जाकर जोर से कहने लगता है, लोमड़ी, क्या हुआ? तुम्हारे साथ क्या गलत है? फॉक्स मरा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ था। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। फॉक्स नींद से उठ जाता है और अंगड़ाई लगता है और खुद को चाटने लगता है। फिर वो पानी के कटोरे को देखकर ता है और स्काइलिया के बातों के बारे में सोचता है, जो जो उसने कहा था। फिर लेटते हुए सोचता है, कुछ गलत नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है कि
में एक राक्षस के रूप में पैदा हुआ था। फिर वो अपने माँ के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे उसकी माँ एक जगह पर खड़ी थी। तभी वो भागते हुए उसके पास आती है। उसकी माँ उसकी तरफ देखता है और वो उसकी माँ की गोदी में जाने के लिए छलांग मार देती है। फिर हमें उसकी माँ को दिखाया जाता है, जो बहुत सुंदर होती है। फिर वो रोते हुए कहता है, मदर आई मिस यू। फिर वो कहता है, मदर, और उसकी माँ उसके सामने बैठा हुआ था और उनकी मुंह से खून आ रहा था और उसकी माँ उसके सामने गिर जाता है। वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कहता है, तुम एक स्प्रिट क्रिएटर के द्वारा पैदा किए जाने वाले नौपुछ वाले लोमड़ी हो। क्या तुम भी अपनी माँ जैसे स्प्रिट क्रिएटर बनने वाले हो? और वो कहता है, इस स्थिति में तुम्हें मारना शर्म की बात होगी। और वो उसे उठा लेता है। फॉक्स उस पर भौंकने लगता है और वो उसे मैजिक के द्वारा एक जगह भेज देता है। फिर हमें अगले सीन में देखते हैं, फॉक्स एक जगह पे बंधा हुआ था और उसके सामने एक कुछ कुछ ह्यूमन जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर था, जो हंसते हुए कहता है, मुझे इतनी महंगी वस्तु मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। और वो अपने हाथों में चाबुक को पकड़ लेता है। फॉक्स डर से कांपने लगता है और वो उसे मारने लगता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फॉक्स भाग रहा था और वो भागते हुए पोर्टल जैसा दिखने वाला चीज में कूद जाता है और वो भागने लगता है। और वो ये सब सोचकर डर रहा था। तभी कोई कहता है, फॉक्स। फॉक्स रोते हुए अपना आँख खोलता है, जहाँ स्काइलिया कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें देख के लगता है तुम कोई बुरा सपना देख रहे थे। फॉक्स ये सुनता है और उठकर बैठ जाता है। स्काइलिया कहता है, मुझे खुशी है कि मैं आज घर पर हूँ। आज मुझे पता चला कि काम से छुट्टी मिलने के बाद तुमको अकेले रहने में मुश्किल हो रही है। तो मैं चौंक गया और वो पिंजरे को खोल के फॉक्स को बाहर लाता है। फॉक्स उसे सूंघता है और सोचता है, ये पसीने और गंदगी की गंध बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। और स्काइलिया उसे सहलाने लगता है और स्काइलिया उसे कहता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम मुझे बताना कि किसने तुम्हें हर्ट किया। मैं उन्हें डांटूंगा। और वो किचन में जाता है और स्वीट पोटैटोज को काटने लगता है और वो उसे पकाने लगता है और वो उन्हें पकाते हुए कहता है, आखिरकार मुझे पता चल गया कि पिछले बार मैं असफल क्यों हुआ था। मुझे एरिक के वजह से इसको पकाने के बारे में पता चला। फॉक्स कुशन पर बैठकर ये सब देख रहा था। फिर स्काइलिया कहती है, वैसे फॉक्स, मैंने तुम्हारे लिए एक नाम के बारे में सोचा है। क्या तुम इसे सुनना चाहते हो? फिर वो कहता है, बस इसे एक बार सुनो। जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा तो ये नाम तुरंत मेरे दिमाग में आया। फिर वो बड़े प्यार से कहता है, रैन। अब से हम इसे रैन ही बोलेंगे, ठीक है? ये सुनकर रैन स्काइलिया की तरफ देखता है और सोचता है, ये आत्मा का नाम था जो मेरे दिल के गहराइयों में था। फिर वो उसके माँ के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे वो उसके गोदी में खेल रहा था। उसकी माँ कहती है, रैन, अगर तुम किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो तुमको अपने नाम से बुलाता है, तो उसे जाने मत देना। वो ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे ट्रू नेचर को देखता है और वो सोचता है, क्या होगा अगर ये सिर्फ कोइंसिडेंस हुआ कि उसने मेरे नाम का अनुमान किया। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या नहीं? क्या आपके आत्मा ने ये बताया? फिर स्काइलिया कहता है, रैन, कैसा है ये नाम? क्या तुम्हें ये पसंद आया? और वो ये सुनकर खुश हो जाती है। स्काइलिया हंसते हुए कहता है, मुझे लगा ये तुम पर सूट करता है। ये नाम ही एकमात्र ऐसा नाम है जो तुम्हें सूट करती है। और और रैन सोचता है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस ही है। फिर स्काइलिया कहता है, तुम क्या मुंह बना रहे हो? फिर वो कहता है, ऐसा लगता है जैसे ये हो गया है। रैन उसे देखकर सोचता है, ये इंसान
बहुत अजीब है। अगर इसके बारे में सोचता हूँ तो ये शुरू से ही अजीब था, क्योंकि तुमने मुझे दूसरे मॉन्स्टरों के बीच से उठाया और यहाँ लाया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दूसरे मॉन्स्टरों से अलग हूँ? तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी नाइट हो। और स्काइलिया शकरकंद को देखने लगता है और रैन उसे सूंघने लगता है। स्काइलिया झट से उसके मुंह के अंदर थोड़ा सा शकरकंद दे देता है। रैन सोचता है कि पागल इंसान है, मेरे नाखून बहुत तेज है। और स्काइलिया उसे खाते हुए देखने लगता है। फॉक्स उसे खाता है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है। स्काइलिया कहता है, मैंने खूब बनाया है, इसलिए जितना चाहे खाओ। और फॉक्स उन्हें खाने लगता है। स्काइलिया उसे देखता है और सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लोमड़ी को इतना प्यार करूँगा। वो इतनी प्यारी कैसे हो सकती है? उसकी सुनहरी आंखें और फ्लफी टेल। और वो फॉक्स को गोदी में लेकर कहता है, तुम इतना क्यूट क्यों हो? और उसके फोरहेड पर किस करता है। फॉक्स ब्लश करने लगता है और स्कालिया कहता है, मैं तुम्हें अभी से रैन कहूँगा, ठीक है? उसे सहलाते हुए कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। फॉक्स मन में कहता है, ये फीलिंग क्या है? और वो उसकी इसके बारे में सोच के कहता है, मुझे नहीं पता ये ह्यूमन क्या है। और स्काइलिया फॉक्स से कहता है, क्या तुम्हें इससे नफरत है? फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। स्काइलिया चलते हुए सोच रहा था, लोमड़ी अब तब रिस्पॉन्ड करती है जब मैं उसे उसके नाम से बुलाता हूँ, लेकिन जब वो पहले बार आया था तब से वो और भी अधिक एग्रेसिव हो गया है। और स्काइलिया के चेहरे पे बहुत सारे चोटों के निशान थे और वो सोचता है, कम से कम वह तो अच्छा है कि जब मैं उसे खाना देता हूँ तो वो खाता है। ये सब अवश्य ही उस पर मौजूद पुराने इमोशनल स्कार्स के कारण हुआ होगा। ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे पीछे से एक सोल्जर कहता है, हेलो कैप्टन। और वो उसे देखता है और कहता है, कैप्टन आप फिर से घायल है गए हैं? हाल ही में आपके साथ क्या हो रहा है? स्काइलिया कहता है, मेरे बारे में चिंता मत करो। वो सोल्जर कहता है, भले ही आपको ये एनोइंग लगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अदर मेंबर भी आपके बारे में चिंतित है। और वो कहता है, क्या आप कम से कम इन्फॉर्मेटिव जाना चाहेंगे? स्काइलिया कहता है, ये तो बस मामूली घाव है, ये ट्रेनिंग और एक्सटर्मिनेशन मिशन में इंटरफेयर नहीं करेगा। वो सोल्जर हाथ को मुट्ठी करते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिए कैप्टन। और दो सोल्जर आके उसे पकड़ लेते हैं और वो दोनों उसे पकड़ के कहते हैं, मुझे माफ कीजिए कैप्टन, आप ये जानते हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चिंतित थे, ठीक है? और वो तीनों उसे ले जाने लगते हैं। तभी एक सोल्जर का पैर अटकने के वजह से गिरने लगता है। स्काइले उसे पकड़ लेता है और पूछता है, तुम्हें कहीं चोट लगी है? और वो बहुत ब्लश करते हुए कहता है, आई एम फाइन थैंक्स कैप्टन। और वो दोनों सोल्जर पीछे से बहुत खुश होने लगते हैं ये देखकर। फिर हमें इन्फॉर्मेरी का सीन दिखाया जाता है। वो सोल्जर जाते हुए कहते हैं, फिर मैं इसे आप पर छोड़ दे रहा हूँ प्रिंस। स्काइली वहाँ पे चुपचाप बैठी हुई थी। प्रिंस उसे घूरने लगता है और चिल्ला के कहता है, ये फॉक्स की गलती है, राइट? और वो कहता है, आपने आपके साथ ऐसा क्यों होने दिया? स्काइलिया कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिंस कहता है, कुछ भी नहीं है? आप कहते हैं आपको बहुत दर्द हुआ होगा। और वो फर्स्ट एड बॉक्स को खोलते हुए कहता है, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई बुद्धू? और वो उसकी चोट को देखते हुए कहता है, अगर आप इसे रेगुलेट करना जारी रखते हैं तो आपके होली नाइट का कपड़े का कलर गंदा हो जाएगा। अब उस शरीर के साथ सब्जिगेशन मिशन पर जाते हैं। चारों तरफ आपके तलवार घूमते हैं और हीलिंग प्रीस्ट आपको अकेला छोड़ देते हैं। और स्कालिया खड़ा होते हुए कहता है, क्या आप गुस्सा करना बंद कर सकते हैं? और प्रीस्ट कहता है, हाँ हाँ, ये लो और इसे लगाना। ये कहकर वो उसे एक पैकेट देता है और वो कहता है, अब से प्लीज मेंबर्स की बात सुने। जब वो आपसे इन्फॉर्मरी जाने के लिए कहे, वो बहुत अकेला भेड़िया है। वो सभी दूर धकेलता है और एक रेखा खींचता है। उसकी लोहे की दीवार बिल्कुल साम्राज्य की किले की तरह है। और स्काइलिया उसे थैंक्स कहता है। प्रीस्ट कहता है, हाँ। और स्काइलिया सोचता है,
तुम बातें तो अच्छे कर लेते हो लेकिन तुम बहुत शाय हो, तुम बहुत क्यूट हो। और प्रीस्ट कहता है आखिरकार आपने फॉक्स को अपने पास रखने का डिसाइड कर लिया है। और वो कहता है क्या आपके पास हमले से बचने का कोई प्लान है? स्कालिया कहता है ए हालांकि वो विशेष रूप से आक्रामक रहा है। और वो कहता है मैं उसे शिष्टाचार सिखाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। ये सुनकर प्रीस्ट हैरान हो जाती है और चश्मे को ठीक करते हुए कहता है शिष्टाचार एक लोमड़ी को? स्कालिया सर हिला के हाँ कहता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें पेट स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेट स्टोर पे रहने वाले लड़की कहती है वेलकम, ये एक पेट स्पेशलिटी स्टोर है। और वो कुछ देख के चौंक जाती है और सोचती है एक होली नाइट यहाँ क्या कर रहा है। और स्कालिया वहाँ आ रही थी। वो लड़की स्कालिया से कहता है एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है आप गलत स्टोर में आ गए हैं। और स्कालिया कहती है क्या ये पेट स्टोर नहीं है? वो लड़की कहती है हाँ हाँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? स्कालिया कहता है क्या आपके पास शैम्पू है? और वो लड़की पूछती है आप क्या पाल रहे हैं? स्कालिया कहता है वेल एक कुत्ता है। वो लड़की कहता है क्या? और वो कहता है तो आप इस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? इसमें से गुलाब की भरपूर खुशबू है, इसलिए इन दिनों लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है। और स्कालिया उसे सुनकर कहता है इसका सेंट बहुत स्ट्रांग है। और वो फॉक्स के बारे में सोचकर कहता है मेरे एनिमल को स्मेल करने का सेंस बहुत एक्सीलेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग सेंट होगा तो उसे तनाव महसूस होगा। और वो एक एक प्रोडक्ट को दिखाते हुए कहता है देन इस प्रोडक्ट के बारे में क्या? और वो लेडी कहती है इसमें बिल्कुल भी सेंट नहीं है और ये बिल्कुल हल्का है, इसलिए ये जल्दी ही धुल जाएगा। और स्कालिया कहता है प्लीज़ इसे पैक कर दीजिए। और वो कुछ समय बाद और कुछ चीज़ों को लाकर कहता है प्लीज़ इन सब चीज़ों का हिसाब कीजिए। ये सब देखकर वो लेडी कहता है आप सच में एनिमल से प्यार करती है? स्कालिया कहता है मैंने बस वही खरीदा जो मुझे चाहिए थे। वो लेडी कहती है ओ राइट। फिर वो लेडी कहती है क्योंकि आपने बहुत कुछ खरीदा है मैं आपको ए सर्विस के रूप में दूंगा। स्काइलिया मुस्कुरा के कहता है थैंक यू। और वो वहाँ से जाने लगता है। और वो लेडी पीछे से कहती है फिर ज़रूर आइएगा। और स्काइलिया सोचता है वो एक अच्छी पर्सन है। फिर हमें स्काइलिया का घर का सीन दिखाया जाता है और वो उन सब सामानों को रखते हुए फॉक्स को बुलाने लगता है। और वो फॉक्स को ढूंढते हुए अपने बेडरूम में जाता है। फॉक्स उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। स्काइलिया उसे देखकर कहता है तो तुम यहाँ हो? और वो कहता है तुम यहाँ हो क्या? तुम अकेले बोर हो रहे थे? और वो उसे देखकर देखता है फॉक्स के पैरों में जलने का निशान था। वो उसके पैरों को देखते हुए कहता है जब मैं दूर था तो तुमने घर छोड़ने की कोशिश की। मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम बैरियर को छूते हो तो दर्द होता है। और वो कहता है ये एक बैरियर थी जिसे इसलिए खड़ा किया गया था कि तुम बच सको, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्ट था तुमने उस पर कदम रख दिया। और वो उसे देखते हुए सोचता है फॉर्चुनेटली केवल फर ही जला है। और फॉक्स उसके हाथ पर काट लेता है। और स्कालिया कहता है क्या तुम ठीक हो? मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या तुम्हें चोट लगी है? फॉक्स उसे देखता है और उसे देखकर सोचता है वो एक स्पीचलेस ह्यूमन है। जिस दिन से उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया, जब भी मैं इस व्यक्ति को देखता हूँ मेरा दिल ऐसे धड़कता है मानो फट जाएगा और मेरे दांतों में खुजली होने लगता है। और वो उसे लिख करने लगता है। स्काइलिया उसे देखता है और वो उसे लिख करते हुए सोचता है कुछ दिनों में मेरा ऊपरी शरीर घावों से भर गया है। और स्काइलिया उससे थैंक यू कहता है और वो उसके हाथों में अपना सर रगड़ने लगता है और सोचता है किसी कारण से मैं इस पर्सन को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। और स्काइलिया खुश होकर उसे उठा लेता है। फिर वो कहता है ओ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और उसे एक डॉल दिखाते हुए कहता है ये एक गिफ्ट है। और उसे देते हुए कहता है तुम बहुत सारा समय अकेले बिताते हो,
मैंने इसे खरीदा क्योंकि मुझे लगा कि तुम बोर हो जाते हो। फॉक्स उसे काट के फाड़ देता है और ले जाता है और वो बैठ के हंसते हुए कहता है, मुझे शायद कुछ अधिक मजबूत खरीदना चाहिए था। स्कालिया शैम्पू के बोतल को उठाते हुए कहता है, दरअसल आज की एक्टिविटीज थोड़ा सा अलग है। फॉक्स उसे देखता है। स्कालिया फॉक्स के पास आके कहता है, चलो एक बात लेते हैं। और फॉक्स उस पर भौंकने लगता है। फिर हमें फॉक्स के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम फॉक्स को बाथटब में देखते हैं। स्काइलिया बोलता है, रैन देखो इधर, यह एक डक है। ओ ये प्यारा है। और फॉक्स उस पर भौंकने लगता है। स्काइलिया कहता है, ये काम नहीं कर रहा है, मुझे इसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो शैम्पू को अपने हाथों में लेता है और फॉक्स के ऊपर लगाने लगता है और कहता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें बीमार होने से बचाने के लिए मुझे तुम्हें नहलाना होगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं इसे जल्दी ही ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। लेकिन फॉक्स वहाँ से बाहर निकल जाता है और स्कालिया कहता है, रैन मुझे सबसे पहले तुम्हें धोना होगा। और फॉक्स की भागते हुए पैर फिसल जाता है और वो जाकर एक अलमारी से टकराता है। स्कालिया उसे देखता है और वो अलमारी फॉक्स के ऊपर गिरने लगता है। स्कालिया वहां जाकर अलमारी को गिरने से रोक लेता है। फॉक्स उसे उदास होकर देखने लगता है। स्कालिया कहता है, आई एम ओके। और वो मन में कहता है, मेरे कर्ज वाले हाथ पर दबाव पड़ रहा है। और वो उस अलमारी को उठाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट लगी है? फॉक्स उसे देखता है। स्काइलिया उसे गोदी में लेकर कहता है, इस ओके, ये स्लीपी है। क्या मैं इसे धो दूँ? चलो इसे धोते हैं। गुड बॉय। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ फॉक्स टॉवल से लिपटा हुआ था और स्काइलिया कहता है, तुम अभी भी काँप रहे हो, काम डाउन। और वो कहता है, क्या मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दूँ? और वो बैठकर अपना पैर को टच करते हुए कहता है, शायद ये मुड़ गया है। और फॉक्स उस समय के बारे में सोचकर मन में कहता है, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपका नाम पुकारता है तो उसे रिस्पेक्ट दो, उनकी रक्षा करो। क्या तुम समझ रहे हो रैन? और फॉक्स कालिया को देखकर मन में कहता है, इसे मिस मत करो रैन, इसे मिस मत करो। और वो कहता है, मदर ने मुझे ह्यूमन के बारे में क्यों कहा? और स्कालिया कहता है, इस बार मैं ये लाया हूँ। और फॉक्स मन में कहता है, मानो वो पहले से ही जानती थी। और स्कालिया एक पैकेट को दिखाते हुए कहता है, रैन हॉर्स मीट जेकी। और वो मीट का टुकड़ा फॉक्स के सामने लाता है और कहता है, क्या ये बुरा है? ये तो अजीब है, उन्होंने तो कहा था ये अच्छा मीट है। और फॉक्स सोफे से नीचे उतर के स्काइलिया के पैर के पास आता है और उसे लिक करने लगता है। स्काइलिया उसे देखता है और उसे उठा के चिल्ला के कहता है, तुम लोगों को ऐसे लिक नहीं कर सकते। और वो कहता है, क्या लोग इतने डिलीशियस है? तुम नहीं कर सकते। अगर तुम किसी को चोट पहुंचा दोगे तो क्या होगा? क्या ये सब उनके ब्लड के स्मेल के वजह से है? ये सुनकर फॉक्स का मुंह बिगड़ जाता है और वो फॉक्स को सहलाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि नहाने और आराम करने के बाद तुम सच में भूखे हो। और वो फॉक्स को नीचे उतार के कहता है, ओके, मैं तुम्हारे लिए खाना ला रही हूँ। और वो एक पिंजरे को लाते हुए कहता है, चलो आज इसे खाओ। और फॉक्स उसे देखकर अजीब सी शक्ल बनाता है और वो एक मुर्गी को दिखाकर कहता है, मुर्गियों को खाओ, इंसानों को नहीं। और ये देखकर फॉक्स अपने सर में हाथ मारता है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ था और वो कहता है, तो उन्होंने कहा उनके पास एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी का बच्चा है। अगर स्कालिया ने इसे पहचान लिया तो वो 9 पूंछ वाली लोमड़ी वास्तव में एक स्पीड क्रिएटर के पावर वाला मॉन्स्टर है। हाँ, उसे उसकी माँ के साथ ना मारना सही डिसीजन था। और स्कालिया और वो बच्चा और वो एक आईने के सामने जाकर बोलता है, 23 साल कायम रखना ये वास्तव में ढीठ है। और वो कहता है, इवन तुम जीवित रहने के लिए हर वक्त सहन करते हो, फिर भी मुझे बुरा लग रहा है। चाहे तुम कितना भी कठिन संघर्ष करो, अंत में तुम मरोगे। और वो आईने के सामने हाथ बढ़ा के कुछ मैजिक करता है जिससे
उसे वो दोनों दिखने लगते हैं और वो कहता है, क्या तुम जीवित रहने के लिए ही होली नाइट नहीं बने, लेकिन तुम एक डरे हुए बच्चे हो। यही कारण है कि मुझे बेहतर महसूस नहीं हो रहा है। क्या भाग्य इतना क्रूर नहीं है? और फॉक्स उसकी तरफ देखता है, जिससे वो आईना टूटने लगता है और टूट जाता है। वो आदमी कहता है, फॉक्स का मैजिक काफ़ी शक्तिशाली है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे हमारी उपस्थिति के बारे में पता था? वैसे भी जब वो एडल्ट हो जाएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। स्काइला उसकी अच्छी देखभाल करेगी, तब तक वो इमोर्टल बन जाएगा। और वो कहता है, अगर वो बड़ा हो जाएगा तो एक कष्टपूर्ण होगा। और वो कहता है, क्या तुम्हारा लाइफ पेनफुल नहीं है स्काइलिया? मौत को जानने के बावजूद उसे पकड़ के रुकने से आराम मिलता है। कितनी फुलिश है। इसे सहन मत करो, खुद से मौत चुनो। मैं तुम्हें एक धर्मीय स्थान पर अच्छी तरह से दफनाऊंगा और हर साल वह लिली बिछाऊंगा। मैं तुम्हारी ये बलिदान को लिखित रूप में छोड़ूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि ये कहानी और पीढ़ियों तक पहुंचाऊंगा। तुम मरने वाली हो स्काइलिया। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियोस को लाइक भी कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।